नमस्कार, एएनए टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं छवि सिंह। रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला के नजदीकी अजय गर्ग ने रिश्वतखोरी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने गर्ग को 9 मई तक के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। गर्ग का कहना है कि उसे मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि सीबीआई रिश्वतखोरी मामले में उसकी तलाश कर रही है। इसी के चलते वो खुद से सरेंडर करने आया है। गर्ग ने कहा कि वो सीबीआई जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और इसके बाद सीबीआई ने गर्ग को गिरफ्तार कर लिया। सीमा पार से एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की ओर से एक बड़े दल ने सांबा सेक्टर की बल्लड़ पोस्ट में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक फायरिंग होती रही, जिसके बाद आतंकी उल्टे पांव वापस भाग गए। इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। खबरों की माने तो सेक्टर की बल्लड़ पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर कुछ हलचल देखी और जांच के बाद ये पाया कि हथियारों से लैस करीब आधा दर्जन आतंकी सीमा पार से दाखिल होने की कोशिश में लगे थे। ये देखकर जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक आतंकी के घायल होने की भी खबर है। फायरिंग तेज होने पर आतंकियों का दल वापस भाग गया। संसद में विधेयकों को पारित कराने में मदद के लिए कड़ी शर्त रखते हुए बीजेपी ने भारी हंगामे के साथ कहा कि वो तब तक किसी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे जब तक रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार इस्तीफा नहीं दे देते या फिर उन्हें पद से नहीं हटाया जाता है। बीजेपी ने अपनी बातों से ये साफ किया कि वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। वहीं वरिष्ठ पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये फैसला ले लिया गया कि पार्टी नेता हंगामे में विधेयक पारित कराने की सरकार के किसी भी कदम के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। प्रियंका वाड्रा अपनी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। रायबरेली के दौरे के दौरान प्रियंका वहां संगठन के कामकाज की समीक्षा करने के साथ पार्टी नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका अगले 2 दिन जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर विधानसभा और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में प्रियंका आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में पार्टी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगी। प्रियंका रायबरेली संसदीय सीट की प्रभारी हैं। कांग्रेस की मुश्किलों को मुंबई के नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सूरज ठाकुर ने बढ़ा दिया है। सूरज ठाकुर और साथ ही 2 अन्य सदस्यों पर जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट में नेतृत्व प्रशिक्षण कैंप के दौरान निर्वस्त्र होकर डांस करने के आरोप लगे हैं। हालांकि मुंबई कांग्रेस ने सूरज ठाकुर और 2 अन्य पदाधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि सूरज ठाकुर दिसंबर 2012 में दोबारा एनएसयूआई के अध्यक्ष चुने गए थे।
कांग्रेस पार्टी के अंदर रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार को लेकर आपसी मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। हालांकि बाहर से पार्टी उनका साथ देती दिखाई दे रही है। सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेता उनसे अपनी दूरी बना रहे हैं। हालांकि पार्टी ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया है कि कांग्रेस अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग मापदंड अपनाने में लगी है। आपको बता दें कि रेल मंत्री के भांजे को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि कानून मंत्री पर कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में हस्तक्षेप करने के आरोप हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में 1993 में हुए विस्फोट के मामले में मृत्युदंड का सामना कर रहे देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पति के मृत्युदंड को स्थगित किए जाने का आग्रह किया है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र सिंह भुल्लर की याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि वो फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दे। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और साथ ही 5 जजों के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि दया याचिका में देरी से सुनवाई को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। जेडीयू और बीजेपी के बीच की सियासी खटास कम होने का नाम नहीं ले रही है। एनडीए की तरफ से 2014 में पीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस सवाल पर दोनों पार्टियों में मतभेद थमने के बजाय अब बढ़ता जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर रहे नीतीश कुमार पर अब बीजेपी ने भी बिहार में हमले शुरू कर दिए हैं। बिहार में पिछड़े अति पिछड़े की राजनीति करने वाले नीतीश पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक अति पिछड़े के पीएम बनने की राह में रुकावट बन रहे हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, जिन्हें कभी नीतीश का ब्लाइंड सपोर्टर माना जाता था, उन्हें भी बिहार के सीएम पर हमले शुरू कर दिए हैं। गौरतलब है कि बिहार के सियासी पंडितों के मुताबिक पहली बार सुशील मोदी ने सार्वजनिक रूप से नीतीश का विरोध और नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ANA TV।